Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है उनका फाइनल डिसीजन क्या रहेगा। ऑब्वियसली ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। इन फाइनल डिसीजन में हम देखेंगे कि वो फाइनल नतीजे में क्या पहुंचने वाले हैं एंड उनका जो है आपके साथ ऑब्वियसली कितना वो आपके ओर अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कितना उनका चाहत है आपके प्रति, वो हम देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे इस तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है डे बाय डे दे आर गेटिंग मोर क्लोज टू यू। जैसे उनको ना महसूस हो रहा है कि आपके बिना उनकी बहुत सारे काम अधूरा रह जाएगा। सो हो सकता है कि आप इनके ऑफिस में आप इनके साथ आपका मुलाकात हुआ है या कहीं ना कहीं पे बिजनेस के सिलसिले पे मुलाकात हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बहुत ज़्यादा उनके जो अकाउंट्स के हिसाब किताब आप रखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप उनके प्रोफेशनल या करियर के साथ जुड़े हुए हैं। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे वो डे बाय डे दे आर गेटिंग मोर डिपेंडेंट ऑन यू। यहाँ पे एक रिंग, मतलब जो वेडिंग बेल है वो मुझे दिख रहा है, जैसे कुछ घंटी बजने वाला है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ वो कमिटमेंट जो एक समय उन्होंने आपके साथ दिया था, वादा किया था उसको निभाने का, फिर से वो अपना कमिटमेंट जैसे होता है ना कि रीन्यू करें, मतलब फिर से आपके साथ दोबारा शादी करें। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर आप नहीं भी हो, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों शादी के गठबंधन में बांध जाओ और इनको कुछ नहीं चाहिए बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव दैट दे आर लॉयल इन द रिलेशनशिप। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके स्टेटमेंट से इतना ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं होते हैं। जब तक वो आपको कुछ ना कुछ फैसला बोल दे या कुछ करे तब तक आपको शांति या चैन नहीं मिलेगा। सो आपकी शांति, आपकी खुशी के लिए तो ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट दे आर रेडी टू गिव यू कमिटमेंट। यहाँ पे बहुत सारे इनिशियल्स दिखाई दे रहा है जैसे PRVHKALO। okay, so I can also see like a great masculine energy over here. So मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन जो है ऐसा वो नहीं करेंगे कि वो झुकेंगे या आपके सामने आके वो झुक के आपको कुछ कह दे और फिर आप इम्प्रेस्ड हो जाओ, ऐसा नहीं। अगर आपके साथ वो बात भी करेंगे ना तो अपने जो है अहम पे रख के वो बात करेंगे, डिग्निटी के साथ आपके साथ पेश आएंगे, नो डाउट, बट वो गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ऑलरेडी ये सब चीज़ कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं, तो फाइनल जो है ना ये इंसान इस नतीजे पे आना चाहते हैं कि ये जो है ना बहुत दिन से आप दोनों की रिलेशनशिप चल ही रहा है, लेकिन उसका एक कंक्लूशन तो ड्रॉ करना है। हो सकता है बहुत सारे मतभेद आप दोनों के बीचों बीच आ रहा है, लेकिन ये इंसान आपको ये प्रमाण करना चाहते हैं कि चले जितने भी मतभेद हो जाए, जितने भी प्रॉब्लम्स हो जाए, उसको समाधान कर ही दिया जा सकता है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक गर्ल और एक यहाँ पे है बॉय, अ मैन एंड अ वुमेन ओवर हियर। सो आप दोनों के बीच में जो एक फासला क्रिएट हुआ है, सो एक लेडी है यहाँ पे, बट वो जो लेडी है ना वो बिल्कुल जो है ना आप दोनों के बराबर कुछ भी नहीं। सो जस्ट एज एन एडिशनल, ठीक है, आइटम के जैसा यहाँ पे बैठी हुई है। सो बेसिकली योर पर्सन विल रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम देयर माइंड, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जो लो प्रोफाइल की औरत है, क्या आप बोल सकते हो कि एकदम घिनौना हरकत करती है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ये उटपटांग चीज़ें करती ही रहती है। पहले तो है कि आपके पर्सन को इसने फंसा लिया था,
या अगर नहीं भी फंसाया हो तो कुछ ऐसा ब्लैकमेल करती रहती है. सो योर पर्सन गेट्स लाइक दैट वाइब्रेशन की अगर मैंने आपको मतलब अगर वो आपको कमिटमेंट दे दिए तो शायद वो औरत या वो लड़की या जो भी है शायद नहीं छोड़ेगी, इस तरह से कुछ है. सो अगर आपके पर्सन मेल है तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा दिख रहा है. ठीक है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे कोई पैसे की कमी या फाइनेंशियल डिपेंडेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन जो है ठीक ठाक कमा लेते हैं, ठीक ठाक है यहाँ पे. प्रॉब्लम इज़ लाइक दैट ऑफ गिविंग द कमिटमेंट. यहाँ पे देखो बहुत सुंदर सा चीज़ें यहाँ पे बन रहे हैं. जैसे यहाँ पे मुझे एक सूरज की भी यहाँ पे निशानी दिख रही है. सो आई डू थिंक सो द सन व्हेन इट हैज़ कम सो इट सिग्निफाइज द वार्मथ इन द रिलेशनशिप. आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्वियसली वो जो गर्मी का एहसास नहीं था वो होगा, और कोजी रिलेशनशिप होगा, और इंटीमेट रिलेशनशिप होगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन रिसेंटली है वेल्थ जो है ना वेट पुट ऑन किए हैं, मुझे दिख रहा है, या आपने वेट पुट ऑन किया है. इनके बारे में ज़्यादा सोचते सोचते ना आपकी आदत हो गई है ओवर ईटिंग करना. सो आप सब बंद करो, ठीक है, डोंट डू दैट. और अगर ये हो गया है तो आप भी उनको समझा सकते हो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ऑब्वियसली नतीजे में पहुँचेंगे. यहाँ पे मुझे 3 का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है. 3 इज़ दैट नंबर की जो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं, सारे कम्युनिटी और रिलीजन में बहुत अच्छे माने जाते हैं. ट्रिनिटी इन हिंदुइज्म, ठीक है, इन क्रिश्चियनिटी, इन ताओइज्म, इन बुद्धिज़्म एंड ऑल्सो डिफरेंट रिलीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड समाज में बहुत फॉलो होता है. 3 का बहुत ज़्यादा है. आप देखते हो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में, मैं बोलना नहीं चाहती बट वहाँ पे ना उस ब्रांड में 3 का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. मैं, आप और ये इस तरह से है. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन हो सकता है दे कैन कॉन्टैक्ट यू, दे मे ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, या दे मे टॉक टू यू, ओके, एंड दे मे अपोलोजाइज टू यू. बट वो चांसेस कम दिख रहे हैं. वो आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे ताकि आप दोनों ही मैच्योर्ड हो, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो. तो ये इंसान जो है आपके साथ खुल के वार्तालाप करेंगे. यहाँ पे फाइनल डिसीजन में भी दे विल टेक विद इन 3 days, 3 weeks, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 months. ओके, मार्च का महीना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है जब से आप इस रीडिंग को देखो. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इंसान जो है आपको क्या कहना चाहते हैं. ऑब्वियसली यहाँ से हम देखेंगे. Every morning is a chance for us to start new, to write a love story that will last forever. I told you इनका फाइनल डिसीजन यही रहता है कि आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो हमेशा के लिए टिक जाए, ठीक है, और अगर नहीं फासला है आप दोनों में तो वो रिन्यू हो जाए. उस तरह से मुझे दिख रहा है. You are a warm cup of coffee on a rainy morning, a soft blanket in the cold night. वो आपको ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि वो ऐसा कहेंगे आपको कि देखो आप वो गर्मी का एहसास, मैंने जो आपको कहा था कि वो जो गर्मी का एहसास है वो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उस बारिश में उस कॉफ़ी कप के तरह है जो डेफिनेटली उनको और गर्म कर देंगे. एंड वो रजाई की तरह है. आई लव व्हेन आई कैच यू लविंग एट मी. आप अगर उनकी तरफ हंसते रहते हैं ही करके तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपकी स्माइल उनको बहुत बेहद पसंद है. इससे देखते हैं योर स्माइल. देखा, इस योर स्माइल इज़ दैट द रीज़न वाई आई इवन हैव अ ट्विंकल इन माई आई एंड लव इन माई हार्ट. उनके आँख में ना और ज़्यादा ग्लो हो जाता है जब वो आपकी हंसी देखती है, और वो आपकी हंसी वो रीज़न है. मे बी आप पोस्ट करते हैं फ़ोटोज़, सो दे सी इट देयर एंड दे रियली बिकम हैप्पी. शायद आप नहीं जानते, दैट्स वाई द हिडन फीलिंग्स. यू हैव बिन द हॉटेस्ट क्रश, ऑसम डेट, सेक्सीएस्ट एंड पैशनेट लवर. आप उनके लिए हमेशा ही हॉटेस्ट रहे हैं,
ठीक है। आप उनके लिए ही सबसे ज़्यादा डेट्स, अगर उन्होंने किसी के साथ भी किया होगा इससे पहले, आपके साथ करके मज़ा आ गया और आप बहुत सेक्सीएस्ट हो, बहुत ज़्यादा आप अपीलिंग हो और काफ़ी पैशनेट आप हो, ठीक है। उनके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and